करते हैं आज का सेशन। अ, सबसे पहले हम लोगों ने पीएचपी के बेसिक्स जो हैं उनका ओवरव्यू लेना है। लास्ट टाइम हम लोग ऑलमोस्ट पीएचपी को कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन अभी जो है वो हमारा फ्लो जो है वो टूट गया, इसलिए थोड़ा सा क्विक रिव्यू करेंगे हम लोग पीएचपी के कोड का। आपके लिए भी आसानी होगी। क्लास में मैंने सब लोगों को पीएचपी वाले कोड जो है वो साथ साथ डेली बेसिस पे देता भी रहा हूँ मैं। और अभी भी ये वाला कोड जो है वो आपके पास ITF वर्चुअल कैंपस पे अवेलेबल होगा। सबसे पहले अभी मैं ये कर रहा हूँ कि पीएचपी जो कोड की एग्जीक्यूशन है वो एक्चुअली हमारी htdocs में होती है। जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो ऐसे है, सी में जहाँ पे आपने जैम्प को इंस्टॉल किया हुआ है, जैम्प में आपके पास htdocs के नाम से एक फोल्डर होगा और htdocs में अपनी कोई भी साइट आप बना सकते हैं। मैंने इस साइट का नाम ऑनलाइन क्लास रखा है और इसमें मैं जो कोड लिखूंगा वो .php एक्सटेंशन होगी। मैं अपना फर्स्ट पेज बनाने लगा हूँ index.php और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके, आपको कोड दिख रहा है हमारा? जी सर, दिख रहा है। चलिए ठीक है सर सही है। सर स्क्रीन थोड़ी जूम नहीं हो सकती? जी हो जाएगी जनाब। ओके बस ठीक है। अब ठीक, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हम लोग। अच्छा जी, एक दफ़ा इसको बंद करके दोबारा ओपन कर लेते हैं हम लोग। index.php को हम लोग ओपन करते हैं। ये हमारा HTML वाला कोड दिख रहा है। हम लोग ने जो PHP का काम करना है वो यहाँ पे नहीं करना। हम लोग ने जब भी PHP से रिलेटेड जो भी स्क्रिप्ट लिखनी होगी हमें PHP के टैग के अंदर उसको लिखना होगा। इसलिए मैं टॉप पे या बॉटम पे कहीं पे भी हम लोग PHP के टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। PHP का जो स्टार्टिंग टैग है वो लगता है लेस देन साइन, क्वेश्चन मार्क एंड देन PHP। ऐसे ही जब हम क्लोज करने लगेंगे तो हमें क्वेश्चन मार्क साइन लगाना है और ग्रेटर देन साइन लगाना है। अब इस पोर्शन के अंदर जो भी आप कोड लिखेंगे वो PHP के तौर पे रिकॉग्नाइज होगा। हमने HTML को अलग रखना है और PHP को अलग रखना है। लेट्स से कि हम लोग कोई भी चीज यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे हैं, कुछ शो करवाना चाह रहे हैं। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूशन हमारी कैसे होगी? सेम आप उसी फोल्डर को जैसे क्रोम में ओपन करते हैं, मैं यहाँ पे ओपन ब्राउजर में ओपन कर रहा हूँ, लेकिन ये जो PHP का कोड है हमारा वो एक्चुअली डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको एज अ HTML यहाँ पे व्यू किया जा रहा है, ये सर्वर पे ओपन नहीं हुआ। मैं क्या करूंगा इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ये htdocs से पहले पहले वाला जो URL है इसको मैं रिमूव करूंगा और यहाँ पे लोकल होस्ट लिख दूंगा। लोकल होस्ट स्लैश आपकी साइट का नाम स्लैश आपके पेज का नाम विद एक्सटेंशन। और जैसे ही मैं इस पे एंटर प्रेस करूंगा तो ये एक्चुअल अब PHP वाला कोड जो है वो कंपाइल होके हमें यहाँ पे शो होने लग जाएगा। ओके, लेट्स से कि मैं कुछ यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। प्रिंट के लिए एको की कमांड इस्तेमाल होती है। एको यहाँ पे जी मैं IT हब ऑनलाइन लिखता हूँ और सेमीकोलन लगा देता हूँ। ऐसे ही मैं अपने इस डॉक्यूमेंट को Ctrl+S प्रेस करके सेव करूंगा और इस क्रोम वाले डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कर दूंगा। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा मेरी वो जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, ये हो गया हमारा प्रिंटिंग तक का काम। नेक्स्ट थिंग इज कि आप वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आपके पास कोई भी डेटा टाइप्स नहीं होती। यहाँ पे वेरिएबल जो है वो सिंपल डॉलर साइन से बनते हैं जी। ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लिया जाता है, जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी उस वेरिएबल को वो डाटा टाइप असाइन कर दी जाएगी। लेट्स से कि मैं एक वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ A के नाम से, तो $A इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन। अब इसमें मैंने क्या किया है कि एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम A है और उसको वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हुए मैंने 10 असाइन कर दी। तो ये अब ऑटोमेटिकली इंटीजर टाइप का वेरिएबल बन गया है। हम करते थे ना सी प्रोग्रामिंग में कि एक वेरिएबल बनाना है, हमें लिखना पड़ता था इंट A इज इक्वल टू 10 एंड सेमीकोलन। यहाँ पे कोई डाटा टाइप रिक्वायर्ड नहीं है PHP के अंदर। आप सिंपली डॉलर का अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये वही वेरिएबल आपका बन जाएगा। लेट्स से कि अगर आप इसमें फ्लोट वैल्यू या डबल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, 10.5 अगर मैं करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी इनटू फ्लोट। ऐसे ही अगर मैं
कुछ करेक्टर स्टोर करवाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे करेक्टर स्टोर करवा सकता हूँ, मैं स्ट्रिंग स्टोर करवाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग को यूज कर सकता हूँ, एंड सो ऑन। आप जो चाहें वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू आपका वेरिएबल ऑटोमेटिकली कास्ट होता रहेगा। मैं यहाँ पे 10 स्टोर कर रहा हूँ, और अगर मैं इस वैल्यू को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूंगा इको $a एंड सेमीकोलन, सिंपल। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो मेरे पास 10 वैल्यू जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, ओके। अब आगे चलते हैं हम लोग। हम लोगों ने वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना सीख लिया है, हम लोगों ने इसको प्रिंट करना सीख लिया है, हम बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स को रिकॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स से कि हम लोग एक इफ एल्स लगाना चाह रहे हैं, और इसको इस इफ एल्स की जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू पे डिपेंड करती होगी, कंडीशन जो हम लोग लगाएंगे वो ए की वैल्यू पे लगाते हैं। लेट्स से कि इफ $a is less than equal to 5, तो ये वाला पोर्शन चले। अब हमारे एक्चुअली ए में क्या वैल्यू है 10, अगर इसको ड्राई रन भी हम लोग करें 10 इज लेस देन इक्वल टू 5, नो, कंडीशन इज फॉल्स। अगर हम यहाँ पे कुछ इको भी करवा देते हैं, लेट्स से यस लिख देते हैं यहाँ पे, और इसको रन करके देखते हैं, पेज को रिफ्रेश मैं करने लगा हूँ, रिफ्रेश किया, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे जो इफ है इसकी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है। 10 इज लेस देन इक्वल टू 5, नो, कंडीशन इज फॉल्स, सो इसीलिए हमारा ये जो यस है ये प्रिंट नहीं हुआ, इफ वाला ब्लॉक नहीं चला। अगर हम लोग इसके ऑपोजिट काम करना चाह रहे हैं, हमें एल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और एल्स में मैं एको करवा देता हूँ नो, और सेमीकोलन लगाता हूं, तो एट अ टाइम या तो इफ चलेगा या एल्स चलेगा। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो नो आ रही है। अगर हम लोग इस कंडीशन को चेंज कर देते हैं, हम लोग कहते हैं कि a is less than equal to 20, then this condition will be true। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 10 is less than equal to 20, कंडीशन ट्रू होती है, इसीलिए ये वाला पोर्शन जो है वो रन होगा इफ एल्स के अंदर। इसको रिफ्रेश करें तो हमारे पास अब यस आ रहा है, नो नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इस कंडीशन को चेंज कर दिया है। सो ये बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर हम लोगों ने इस्तेमाल किया, कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया हम लोगों ने। सिमिलरली आप स्विच को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। बस ये याद रखना है कि जब भी किसी भी वेरिएबल को कॉल करना है, आपने सिंपल A, B, C, D ऐसे वेरिएबल का नाम नहीं आपने कॉल करना, आपने क्या करना है, $साइन का भी साथ साथ इस्तेमाल करना है। उसको डिक्लेयर करते वक्त, उसको इनिशियलाइज करते वक्त, और उसको कॉल करते वक्त आपने $साइन को यूज करना। अच्छा जी, अब अगला काम ये है कि हम लोग लूप को इस्तेमाल करके देख लेते हैं। यहाँ पे वाइल लूप को यूज करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम लोग वाइल लिखते हैं जी, वाइल $a is less than 5 and do something, let's say I'm going to print my name, और यहाँ पे मैं इस कोड को अगर एग्जीक्यूट करूं तो ये वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि 10 की वैल्यू जो है वो 5 से कम नहीं है। अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करता हूं तो यहाँ पे ये लूप नहीं चलेगा। अगर मैं इसको 1 कर देता हूं, अब a की वैल्यू 1 हो गई है और यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू होना स्टार्ट हो जाएगी, तो आपका वाइल लूप जो है वो आइट्रेशन करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये होगी कि आपका कोड जो है वो मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कंडीशन ऐसी दी है कि आपका प्रोग्राम या आपकी स्क्रिप्ट जो है वो एक इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस गई है। क्यों? क्योंकि हर बार a की वैल्यू जो है वो 1 ही रह रही है और इसकी कंडीशन हर बार ट्रू रह रही है, इसलिए बार बार वासिफ ही प्रिंट होता जा रहा है। तो ये मल्टीपल टाइम वासिफ प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं आउटपुट में कि आपका जो कर्सर है वो रिफ्रेश होता जा रहा है। अच्छा, क्या मेरी क्रोम की विंडो आपको दिख रही है? नहीं सर, वो नहीं देखी। नहीं सर, क्रोम की नहीं शो हो रही, बताएं तो। जस्ट एडिटर शो हो रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ आपको। ये जी क्रोम की विंडो ओपन होगी। यस सर, होगी। ओके, ये देखें मल्टीपल टाइम जो है वो हमारे आउटपुट जो है वो दिखती जा रही है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपका जो कोड है वो, अब कोड दिख रहा है? इधर है जी। यस सर, दिख रहा है। ओके, आपका कोड जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हम लोगों ने, while a is less than
5 हर बार 1 आता है एक ही वैल्यू में, और ये आइट्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है, आपका लूप जो है वो इनफाइनाइट लूप बन जाता है। लेट्स से कि हम लोग यहाँ पे ही ए में इंक्रीमेंट कर लेते हैं, सेम वही सी प्रोग्रामिंग वाला ही इसके अंदर सिंटैक्स है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है, ये डॉलर साइन एडिशनल लग गया है यहाँ पे और कुछ भी नहीं हुआ। अगर अब इसको हम लोग प्रिंट करेंगे तो हमारा जो कोड है वो सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 बार चला है। क्यों? क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम एज वैल्यू इज 1, उसके बाद आप इंक्रीमेंट करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 3 एंड 4 पे जाके आपका जो कोड है वो इसका लूप टर्मिनेट हो जाएगा और आपका जो कोड है उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी। सो ये यहाँ पे 4 टाइम्स, इसीलिए मेरा नाम शो है। लेट्स से आप न्यू लाइन लगाना चाह रहे हैं तो आपको HTML का टैग साथ प्रिंट करना पड़ेगा, BR। सेव करते हैं और रिफ्रेश करेंगे तो ये ब्रेक रो करेगा और ऑटोमेटिकली नेम जो है आपकी स्ट्रिंग जो है वो डाउनवर्ड्स मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें जनाब फायदा ये है कि अगर हम लोग इस स्ट्रिंग में HTML का कोड भी लिख देते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। लेट्स से कि मैं बटन एक बनाना चाह रहा हूँ, जी अगर मैं अपना एक बटन बनाना चाह रहा हूँ, BUTTON बटन, और इस बटन में मैं लेट्स से ओके लिख देता हूँ। अब ये वाला लूप जो है 4 टाइम्स चलेगा और इसके अंदर का कोड भी 4 टाइम्स जो है वो प्रिंट हो जाएगा, जो कि HTML का कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, बटन ओके वाला बटन मैंने बनाया है। तो इससे फायदा हमारे लिए क्या होगा कि ये एक बटन हमें नहीं बनाना पड़ेगा, हम मल्टीपल बटन्स का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकेंगे। सेव नहीं किया था, ले जी, मल्टीपल 4 बटन्स बन गए। हम लोगों ने कोड एक बार लिखा, इसको लूप के अंदर डाला और इसीलिए हमारे पास 4 बटन्स अवेलेबल हो गए। सिमिलरली आप फॉर्म्स को भी आइटरेट कर सकते हैं, आप इमेजेस को भी आइटरेट कर सकते हैं, आप डिव्स को भी आइटरेट कर सकते हैं। जो भी कोड आप इस लूप के अंदर लिखेंगे वो उसकी आइटरेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जनाब अगला काम ये देख लेते हैं, हम लोग सेम स्ट्रक्चर यही रखते हैं, हम लोग डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल करके देख लेते हैं क्या काम होता है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास डू आ जाएगा। अब ये वाला कोड जो है वो एज अ डू व्हाइल इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, ये वाला कोड फिर भी वही आइटरेशन हो रही है, आपने डू व्हाइल लूप भी इंप्लीमेंट करके देख लिया। नेक्स्ट थिंग इज फॉर लूप। फॉर लूप को इस्तेमाल करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी नहीं यहाँ पे लिखा, फॉर $a is equal to 1 semicolon, $a is less than equal to 5 semicolon, $a में हर बार इंक्रीमेंट होता रहे। मैं ड्राई रन नहीं कर रहा, जल्दी से एक रिव्यू ले रहे हैं हम लोग। ये वाली सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। मैं एको करवा देता हूँ अपना नाम और इधर सेमीकोलन लगा देता हूँ, इसको सेव करते हैं और इसकी आउटपुट रन करके देख लेते हैं क्या आती है। ये जी मेरा 1 2 3 4 5 बार मेरा नाम यहाँ पे प्रिंट होना स्टार्ट हो गया। सो ये आइट्रेशंस होना स्टार्ट हो गई। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे टेबल में रोज वगैरह लगाते हैं तो रोज ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाएंगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो भी आप काम करना चाह रहे हैं यहाँ पे कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमने यूजर से इनपुट लेना नहीं सीखा, हम लोगों ने कुछ और काम करना नहीं सीखा। हम लोग बेसिक जो प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी PHP की पहली क्लास है और इसको हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। ओके, याद रहे कि समटाइम्स आपके पास कुछ सिंटैक्स एरर आ सकते हैं। जब PHP में अगर कोई भी एक सिंगल सिंटैक्स एरर होता है, आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, आपने डबल कोटेशन का इस्तेमाल नहीं किया, हमारा कंपाइलर जो पहले होता था, जो हम लोग C के अंदर या जावा के अंदर इस्तेमाल करते थे, वो कंपाइलर इजीली आपको बता देता था कि कोड जो है वो सही रन नहीं हो रहा। लेकिन हमें यहाँ पे मल्टीपल कोड एडिटर के अंदर या अलग अलग ब्राउजर्स के अंदर इस कोड को एग्जीक्यूट करना होता है। हो सकता है कि आप किसी और सर्वर का इस्तेमाल कर रहे हो, जैम्प ना इस्तेमाल कर रहे हो, वैम्प इस्तेमाल कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग इसकी हैंडलिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। लेट्स से मैं यहाँ पे ये जो डबल कोटेशन है इसको खत्म कर देता हूँ। मेरा टेक्स्ट एडिटर जो है ड्रीम व्यूवर मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे एक सिंटैक्स एरर भी दे रहा है। अगर ना चाहते हुए भी गलती हो गई है मुझसे, मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन का नहीं इस्तेमाल किया, तो जैसे ही मैं अपने इस कोड को रन करने लगूंगा तो ये मुझे लाइन नंबर भी बता देगा और इसके अंदर
मुझे जो भी पॉसिबल एरर है वो बता देगा, जैसे कि हमारे कंपाइलर्स के अंदर पहले होता रहा है। इसके बाद फिलहाल यहाँ तक ही इस काम को हम लोग फॉलो करेंगे। अब देखें यहाँ पे अगर मैं डबल कोटेशन लगा देता हूँ, ये मेरा एरर यहाँ पे रिमूव हो गया। इसको सेव करके मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये दोबारा से मेरा कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। ओके, आपको याद होगा कि हम लोग जो HTML के टेबल्स हैं उनका भी इस्तेमाल करते थे। HTML में टेबल्स वगैरह कैसे इस्तेमाल किए जाते थे वो आपको याद होगा कि हम लोग टेबल का कोड लिखते थे, TABLE, सॉरी टेबल, ठीक है, और इसके अंदर टेबल हेडिंग, टेबल रो एंड सो ऑन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं जनाब कि एक PHP को यूज करते हुए हम लोग टेबल रोज को थोड़ा सा पॉपुलेट करते हैं। हम लोग एक सीरियल नंबर का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं एक टेबल के अंदर, बजाय इसके कि हम लोग मैनुअली टेबल बनाएं, हम लोग PHP को यूज करते हुए टेबल बनाएंगे। मैं HTML की बॉडी के अंदर टेबल लिख रहा हूँ। टेबल को विजिबल करने के लिए मैं बॉर्डर लगा देता हूँ इसको 1। एक टेबल रो बनाई मैंने और उस पर टेबल हेडिंग मैं दे रहा हूँ टेबल हेडिंग मैं दे देता हूँ जनाब सीरियल नंबर। फाइन, एक सीरियल नंबर मैं यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे कोई भी अभी तक ऊपर से लेके नीचे तक कहीं पे भी PHP का कोड नहीं है। याद रहे कि अगर आपके पास PHP का कोड नहीं भी है तो ये एज अ HTML डॉक्यूमेंट ही आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा, बेशक आपकी एक्सटेंशन PHP ही हो। इसको रिफ्रेश करते हैं जनाब, यहाँ पे हमारे पास सीरियल नंबर का एक टेबल जो है इसकी रो बनना स्टार्ट हो गई है, शो होना स्टार्ट हो गई है। लेट्स से कि हम लोग अटेंडेंस के लिए एक टेबल बना लेते हैं सीरियल नंबर, और यहाँ पे हम लोग नेम को यूज कर लेते हैं। हमारे पास अभी तक जो है टोटल 13 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो सीरियल नंबर और नेम है, सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे 13 आ जाए और नेम जो है वो आगे खाली हो जाए, ताकि यूजर्स अपने बॉल पॉइंट से या पेंसिल से अपना नाम वगैरह लिख सकें। एक शीट हम लोग अटेंडेंस शीट बनाना चाह रहे हैं। अब देखें जो सीरियल नंबर है ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू 13 आना चाहिए हमारे पास। हम लोग किसी भी लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक वेरिएबल को यूज करेंगे और उसमें हर बार इंक्रीमेंट करते रहेंगे ताकि हमारा जो रोज हैं वो अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस जो है वो चलती जाए। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले HTML में एक टेबल रो मुझे बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हमारे पास एक टेबल डाटा होगा सीरियल नंबर का और दूसरा टेबल डाटा होगा नेम के लिए। यहाँ पे जो प्लान है हमारा 1 लिखना है हमने, नेक्स्ट टाइम 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अगर आप सिंपल HTML में काम कर रहे हैं तो आपको बहुत बार इन रोज को रिपीट करना पड़ेगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। प्लान ये है, बाय यूजिंग PHP हम लोग लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं, बजाय इसके कि ये 1 2 3 4 5 हम लोग देखें, ये वाला पोर्शन जो है हम लोग रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए मैं कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ, PHP का टैग लगाता हूँ जनाब, मैं फॉर लूप इस्तेमाल करूंगा, $i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो, $i इज लेस देन इक्वल टू कहां तक जाना है, 13 तक जाना है, सेमीकोलन, $i में हर बार इंक्रीमेंट होता है। ओके, मैं यहाँ पे इस लूप को स्टार्ट करता हूँ, लेकिन मैंने इस बॉडी को एंड नहीं करना। क्यों? क्योंकि मेरे इस लूप के अंदर ये HTML वाला कंटेंट होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस लूप को यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और एंड मैं यहाँ पे करूंगा, इसलिए PHP और HTML को हमने अलग रखना है, तो मैं यहाँ पे PHP का टैग अलग से लगाता हूँ और इस लूप को एंड कर देता हूँ। सो अगर आप प्रोग्रामिंग वाली साइड देखें, PHP वाला यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा और HTML जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। फॉर लूप लगाया, i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 13, i प्लस प्लस हर बार इंक्रीमेंट होता रहे। PHP वाला पोर्शन यहाँ पे खत्म, प्रोग्रामिंग यहाँ पे खत्म, इसके बाद HTML शुरू, और HTML खत्म होने के बाद आपने दोबारा से PHP लगा दिया, तो हमारा जो फॉर लूप है यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड हो जाएगा। इसको मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ,
देखिएगा कि हमारी आउटपुट कैसे आती है। हमारी आउटपुट में हर बार सीरियल नंबर पे 1 1 1 1 1 1 1 आ रहा है। क्यों आ रहा है? जैसे हम लोगों ने बटन को इस्तेमाल किया था वैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअली क्या किया है, यहाँ पे भी टेबल डाटा में 1 लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू को एको करवा देता हूँ तो हर बार हर इंक्रीमेंट पे आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी और वो जो आई की वैल्यू है वो यहाँ पे एको होना स्टार्ट हो जाएगी। याद रहे कि हमारे पास आई वेरिएबल इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML में नहीं है, हमारे पास जो है PHP के अंदर ये वाला वेरिएबल मौजूद है, तो इसलिए मुझे PHP का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि मैं प्रोग्रामिंग कर सकूं। ये मार्कअप लैंग्वेज के अंदर नहीं है। एको $i एंड सेमीकोलन। मैंने क्या किया, ये सारा काम HTML वाला चल रहा था, यहाँ पे एक लूप लगाया है PHP को यूज करते हुए, जो कि स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है और एंड यहाँ पे हो रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू को मैं बार बार प्रिंट करवाना चाह रहा था, 1 की जगह मैंने क्या कर दिया, आई की वैल्यू को एको कर दिया। ये यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। कंट्रोल एस प्रेस करके मैं सेव करता हूँ और अपनी आउटपुट को देखता हूँ कि क्या मेरी आउटपुट चेंज होती है। यस, हमारी आउटपुट चेंज हो गई। सो आपने हार्ड वर्क नहीं किया, आपने स्मार्ट वर्क किया, आपने PHP का इस्तेमाल कर लिया अपने HTML एलिमेंट्स को डायनामिक बनाने के लिए। अब आसानी हमारी ये होगी कि अगर आप नंबर ऑफ आइट्रेशंस को चेंज कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका टेबल भी वैसे ही बनना स्टार्ट हो जाएगा एंड सो। ठीक है जी, अभी तक के लिए इतना ही। हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में बाकी चीजें भी देखते रहेंगे। ये वाली जो रिकॉर्डिंग है वो मैं अपलोड कर दूंगा और आप लोगों को लिंक जो है वो दे दूंगा ITF वर्चुअल कैंपस में। ये इसके बाद अभी हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होगा, तो अभी आपने मीटिंग को लीव नहीं करना। मैं रिकॉर्डिंग जो है वो बंद कर रहा हूँ।